वादा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी बीवी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं आज, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले बल्ले हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट से उनको बल्ला वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट गए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और वहाँ से अपना इंतखाबी निशान बल्ला एक तरह से अलॉट करवा लिया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। PTI स्टे लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में गई थी और वहाँ से उनको रिलीफ का छक्का ज़रूर मिल गया। अब खिलाड़ी को जो ये बल्ला वापस मिल गया है, तो क्या इसके बाद तवक्को की जा सकती है कि इंतखाबी मैदान में सियासी एतबार से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छक्के चौके लगाने की पोजीशन में आ जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तमाम जो इंतखाबी कैंपेन है वो सिर्फ इंतखाबी निशान अलॉट करने के पीछे ही मुख्तस है, और इस मामले पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहते हैं? क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस साहब ने सवाल ये भी किया कि क्या हो अगर नून लीग से शेर का निशान ले लिया जाए, पीपल्स पार्टी से तीर का निशान वापस ले लिया जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्या इस तरह से इलेक्शंस हो सकते हैं? सवाल वैलिड नज़र आता है जज साहिब का। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी ये सवाल करेंगे कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और दीगर हलकों का मौक़िफ़ ये है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार देने की बुनियाद पे इंतखाबी निशान वापस लिए जाने लगे, तो फिर नून के और पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस भी इन्हीं बुनियादों पे चैलेंज हो सकते हैं, उनके इंतखाबी निशान भी कलअदम हो सकते हैं। इस मामले पे बात करेंगे। दूसरा, आज मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पहले सियासतदान बन गए कि जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए आज जांच पड़ताल के बाद, और इस मंजूरी में बड़ा हाथ या बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही। लाहौर से नवाज शरीफ साहब के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एतराज़ नहीं डाला नॉमिनेशन पेपर्स पे। तो क्या इसको एक तरह से PTI PMLN का सियासी मुका समझा जाए कि बयानिए की हद तक तो एक दूसरे के सख्त और बदतरीन सियासी हरीफ हैं, लेकिन जब अमली तौर पे एक दूसरे को शिकस्त देने की इंतखाबी या सियासी मैदान में बात आती है, तो इस तरह के सियासी मुका नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस पे सवाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट चली गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। आम इलेक्शंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालबा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जहाँ पे हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई चाहेंगे, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पे PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं कर रहा, सो उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और इसमें तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट को भी जो है इन्होंने फरीक बनाया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों ने। इसके अलावा अगर ये तो सियासी एतबार से बातें हो जाएंगी, लेकिन अगर थॉरली बात की जाए अवाम की, सो बिजली की कीमत में 5 रुपए का मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। इससे पहले ही बिजली के होशरुबा बिल अवाम की कमर तोड़ चुके हैं, महंगाई इस कदर शदीद है, और अब ये जो 5 रुपए का इजाफा बिजली की कीमत में किया जा रहा है, वो भी इलेक्शन से सिर्फ 1.25 महीने पहले। सो ये आने वाले हुकूमत के ऊपर कितना बड़ा बर्डन होगा, जिसकी भी हुकूमत आती है, नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI हो, मखलूत हो, क्या वो वाकई अवाम को रिलीफ दे पाएंगे? जितना एक पहाड़ जितना बोझ खड़ा हो गया है बिजली के बिलों का, गैस के बिलों का, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मईशत का पहिया बिल्कुल ठप होकर रह गया है। सो ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम जनाब प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं।
मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा सीनियर और बड़ा वर्दी पैनल मौजूद है। पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं ताज हैदर साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सेनेटर हैं, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बड़ी नफीस शख्सियत हैं सियासी तौर पे, और पेशावर हाई कोर्ट में आज PTI का इंतखाबी निशान का केस भी लड़ा है उन्होंने। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वो मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं राना तनवीर हुसैन साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों वर्दी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, एक तो शुक्रिया ख़ासतौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, क्योंकि आप पेशावर से अभी ट्रैवल करके आए हैं, बहुत मसरूफियत आपकी रही, थके भी आप होंगे। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस केस में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र साहब इन्वॉल्व हो जाएं, वो तो उस पर ठप्पा लग जाता है कि लाजमन जीत के देंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वो केस। आज तो आपने बल्ले बल्ले करवा दी है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस अलॉट करवा के। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। आज जो फैसला है बहुत अहम फैसला है, क्योंकि बल्ले का निशान ना मिलना उसका मतलब ये था कि ना तो आप रिजर्व सीट्स अपनी हम दे सकते थे PTI की तरफ से, जो कि 200 तकरीबन 27 सीटें हैं बनती, वो एक तरह से माइनॉरिटीज़ और विमेन सीट्स जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं, और आपके जितने कैंडिडेट्स हैं वो फिर एक तरह से इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, यानी पार्टी असेंबल के बगैर इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है आज न सिर्फ PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स जो हैं वो खुशी मना रहे होंगे, बल्कि मुझे यकीन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती हैं और जो समझती हैं इस सारे मामले को कि एक खाली इंटर पार्टी इलेक्शंस पे करके तो बल्ले का निशान या सिंबल लेना वापस दुरुस्त बात नहीं है, तो वो भी खुशी मना रही होंगी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज भी, क्योंकि पॉलिटिकल जो एक सीन होता है उसमें लेजिटिमेसी इलेक्शन की तब भी बनती है जब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। फिर जीतना हारना अलग बात होती है, वो तो अवाम पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम एक हर एक को मुकाबला मिलता है, और एक इलेक्शन की जो लेजिटिमेसी है ना सिर्फ पाकिस्तान में अवाम में बल्कि पूरी दुनिया में वो फिर बन जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है बड़ा खुशी का दिन है आज पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स के इसका जवाब लेते हैं नून वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से। राना तनवीर हुसैन साहब, क्या आप खुश हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और खिलाड़ी को बानी चेयरमैन को उनके बल्ले का निशान वापस मिल गया है? आप इस खुशी में शामिल हैं राना तनवीर हुसैन साहब? मैं कहता हूँ इसमें खुशी या गमी का तल्लुक नहीं है, इसमें तो एक लीगल प्रोसेस है, और ये चीजें इसमें गमी और खुशी की कोई बात नहीं होती। ठीक, मसला तो ये है कि जो भी पार्टी अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करती है या किसी अदालत से उनको किसी तरह रिलीफ मिलता है, तो उसके लिए कोई, मेरा ख्याल है किसी को कोई इतराज़ नहीं। हर हाल में, हर शक्ल में PMLN इस जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें पार्टी, जितनी पार्टी हैं उनको फेस करने को तैयार हैं, और इंशाल्लाह कोई हमें इसमें कोई। तो राना साहब, आप तस्लीम करते हैं कि PTI को रिलीफ ऑन मेरिट मिला है, दुरुस्त मिला है रिलीफ? नहीं, मैं इस पर बात नहीं करता कि मेरिट है या नहीं मेरिट, अदालत का फैसला है। अदालत का फैसला आ जाए, वो जो भी फैसले होते हैं नहीं, लेकिन ये फैसला दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि इसकी बुनियाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। बात सुन लेना, आप तो खुद ही अपने कमेंट देते थे, अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात भी किसी फैसले हों, बहुत सारे फैसलों में PTI को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और वो भी अदालतें करती हैं, हमें भी होते हैं। हर अपने अपना एक अप्रोच होती है, अपनी किसी फैसले के मुतल्लिक़ अपना एक उनका ख्याल होता है हर शख्स का, बल्कि इंडिविजुअल का भी, पार्टीज का भी। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, इलेक्शन कमीशन ने देखा कि नहीं अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन हुए, तो उन्होंने फैसला दे दिया। अब अदालत ने फैसला दिया है, वो उसी तरह है जिस तरह पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला था। वो स्पेन को तहफ़्फ़ुज़ात थे, लोग समझते थे कि वाकई उनकी पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो आज जो उनका फैसला आया तो उस पर किसी को क्या, अदालत का फैसला है, वो तो फैसला है। लेकिन हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई बल्ले बल्ले, आप जो कह रहे हैं बल्ले बल्ले कोई नहीं, बल्ले बल्ले कोई ना होगी ना होनी है ना इलेक्शन में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून। सर, जो सर्वे आ रहे हैं राना साहब, जो सर्वे आ रहे हैं उसमें पंजाब में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त आगे है नून लीग से।
पता नहीं कहाँ से आप सर्वे करते हैं। सर्वे मैं भी सुनता हूँ, मैं भी देखता हूँ, अपने इलाके में फिरता हूँ। हाँ मुझे तो किसी जगह पे ऐसा सर्वे नहीं, बिल्कुल बोर्ड तो उनके हैं हाँ कुछ, लेकिन ऐसे नहीं है। ये जो शोर शराबा है या मिथ है एक, ऑनेस्टली मैं, मुझे इस पे नहीं है। अली जफर साहब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ यार ये शोर शराबा है, जब इलेक्शन आएगा देखेंगे कुछ भी नहीं होगा। और मुझे अभी पता है कि ऐसा ही बस शोर शराबा बहुत है जी। वोट वोट मिलते हैं परफॉर्मेंस पे, वोट मिलते हैं गवर्नर से, वोट मिलते हैं कारकर्दगी से, वोट मिलते हैं मंशूर को, ठीक। आपकी क्रेडिबिलिटी को। लोगों को सब पता है जो पिछले 4 साल इनकी हुकूमत में हुई या 5 साल पंजाब में रहे, ठीक। पंजाब में क्या कदम मचा था, हाँ हाँ सब दुनिया को पता। लोग बाशऊर हैं, समझते हैं, और वोट अपने शऊर के मुताबिक देंगे। ठीक है ठीक है। ये डिबेट ज़रा थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे परफॉर्मेंस के हवाले से, खासतौर पे बिजली गैस की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। तो जो भी हुकूमत आती है, नून की आए, पीटीआई की आए, पीपल्स पार्टी की आए, कैसे इसको टैकल करेंगे। लेकिन सेनेटर ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने पे, क्योंकि उसकी बुनियाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं। नहीं, मैं आपको और अगर पार्टियों से इंतखाबी निशान वापस लिए जाने लगे, ये प्रेसिडेंट ठीक है, नहीं, दुरुस्त है? आप इसको अलग से ना देखें। हाँ यानी बानी, हमारे जो मोहतरम बानी चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनके खिलाफ बड़े संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात हैं। ठीक। और किसी को भी ये शक नहीं है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए जी। उसकी तमाम तर मनसूबाबंदी वो उनकी सरबराही के अंदर हुई। अच्छा। लेकिन इस वजह से पूरी पार्टी को मातूब करार देना और उनके जमहूरी हुकूक ले लेना वो किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं था। और हमने हमेशा यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान मिलना चाहिए, और जिन लोगों पे जराइम के इल्ज़ामात हैं उनका जो है वो मुकदमा, वो अदालती कार्रवाई वो होती रहे, उसके तहत जो भी शवाहिद हैं उसके सामने होती रहे। लेकिन ये कि पूरी पार्टी को जो है वो मातूब करना वो गलत है। और मोहसिन नकवी साहब ये एहसान कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर कि वो उनके लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा कर रहे हैं आम लोगों में। आप भी एतराज़ात का इजहार कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब पे? नहीं, वो देखिए ना, जो कुछ बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं जी। वो काबिल कबूल नहीं है किसी भी महज़ब माशरे के अंदर। हाँ। यानी कोई उम्मीदवार लेके जा रहा है कागज़, अपने आपने उसके कागज़ फाड़ दिए, उसको उठा के वैन। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो खड़ा होना चाहता था, सबके नॉमिनेशन पेपर्स गए हैं। वो गए हैं, लेकिन ये कि किसी के रुके नहीं हैं। अगर कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो जाहिर है कि हर जमहूरियत पसंद कहेगा कि ये बात ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन लोगों को आप जाहिर है कि अलग कर सकते हैं कि जिनके खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात हैं। जहाँ तक आपने बिजली के रेट्स की बात की है, तो हम जो अपना मंशूर दे रहे हैं उसके अंदर हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोलर पार्क्स बना रहे हैं। पहले भी हम, मोहतरम अली ज़फ़र साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमने सेनेट के अंदर, मैंने और सलीम मांडीवाला साहब ने रेजोल्यूशन दिया था कि हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सोलर पार्क्स होने चाहिए। ठीक। और बिलावल भुट्टो साहब कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको 300 यूनिट हम मुफ्त में देंगे। ठीक। तो उन 300 यूनिट में यह है कि घर में तो 60-70 से ज़्यादा यूनिट खर्च नहीं होते, बाकी जो बिजली मुफ्त की होगी उससे वो कॉटेज इंडस्ट्री और कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन ये कि अगर आप सोलर पार्क्स बनाते हैं तो ये बहुत आसान है ये सहूलत पैदा करने की। ठीक। फिर ट्रांसमिशन लाइंस की जो दुरुस्त की हमने सिंध के अंदर की है, तो जो लॉसेस हैं वो 30% से कम होकर अब 17% पे आ गए हैं। कल ही केयर टेकर वज़ीर आला टंडो आदम में थे और वहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो बेहतर इंतज़ामात के ज़रिए आप बिजली की कीमतों को नीचे ला सकते हैं, जनरेशन कॉस्ट कम करके। मुमकिन हो सकता है कि जो भी हुकूमत आए वो बिजली की कीमतों में रिलीफ दे, कमी का रिलीफ दे। कमी करे, हम तो ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट मुफ्त जो गरीब लोग हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्लोगन है या ये दूसरे मुल्क कर रहे हैं? केजरीवाल अगर ये कर रहे हैं
तो जो सूरज उनके वहाँ चमक रहा है वही सूरज यहाँ चमक रहा है। सर, इस पे मजीद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं ज़रा एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ सेंटर बैरिस्टर साहब से पॉलिटिकल मामलात के हवाले से, थॉरली पॉलिटिकल, फिर वापस आएंगे तो डिबेट ये बिजली गैस की कीमतों पे करेंगे। सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जहाँ नॉमिनेशन पेपर्स की बात आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवे कर रही थी कि जो उनके नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, उसके बावजूद माशाल्लाह सबसे बड़ी तादाद में PTI के ही नॉमिनेशन पेपर्स पूरे मुल्क से आए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ के कागजात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ दायर नहीं किया और बिल्कुल एक खुला मैदान, एक ओपन फील्ड दे दी गई और बड़े आराम से सबसे पहले पूरे मुल्क में नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए। ये क्या है? इसको सियासी मुकमुका का नाम ना दिया जाए? देखिए गिरिता, सबसे पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि इसको मैंने वेरीफाई किया है जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े गए हैं या ज़बरदस्ती उनसे छीने गए हैं या उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए। उसके लिए हमने कंप्लेन भी किया था, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी गए थे जी। उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन ये हुआ था। जैसा ताज हैदर साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वाकई ही ये हुआ था और उस पर बहुत सारे मेरे जो फेलो सेनेटर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, उन्होंने भी इस पे आवाज़ उठाई थी, हमारे हक में उठाई थी, क्योंकि वो भी जमहूरियत में और एक रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, इसलिए मेरा ख्याल ये हुआ था। लेकिन अब हो सकता है कि अल्टीमेट एनालिसिस में वो चीज़ें अब बंद हो गई, ख़त्म हो गई। आप यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे, आप यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे और ख़बरें सामने आई भी नॉमिनेशन पेपर छीनने की, फाड़ने की। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मैं उससे अगले मरहले की बात कर रही हूँ कि इन सब कार्रवाइयों के बावजूद बैरिस्टर साहब नॉमिनेशन पेपर्स गए सबके हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कि किसी के ना गए हों, ना सबमिट हुए हों? नहीं, अब मेरा ख्याल है मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि शायद अब दुरुस्तगी हो गई हो और फाइनली एक तरह से हमारा ये नॉर्मलाइज हो गया हो पोजीशन। लेकिन शुरू ऐसे हुआ था, शुरू में ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। अब जहां तक नवाज शरीफ साहब का आपका सवाल था कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी क्यों नहीं इतराज़ात उठाए गए, मैं चूंकि पिछले 2-2.5 दिन से ये जो केस हमने आज फाइल किया है उसकी तैयारी में, क्योंकि बड़ा आसान नहीं होता केस तैयार करना, उसमें काफ़ी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और आपको तैयारी करनी होती है, तो मुझे इसका इल्म नहीं है कि क्यों नहीं किया गया। क्योंकि मुझे तो ये है कि जो जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो पनामा वाला केस जो है वो ख़त्म नहीं होगा तो वो डिस्क्वालिफाइड ही हैं। क्यों नहीं किया किसी ने ऑब्जेक्ट, वो अलग बात है। तो आपकी नज़र में बैरिस्टर साहब नॉमिनेशन पेपर्स ऑब्जेक्ट होने चाहिए थे नवाज शरीफ के? जी, मेरी नज़र में नॉमिनेशन पेपर्स पे इतराज़ात उठाए जा सकते हैं जो उनके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के राइवल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन शायद उन्होंने नहीं उठाए। अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्यों नहीं उठाए, लेकिन अगर आप कानूनी तौर पे मेरे से पूछें तो वाकई ही वो अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में डिस्क्वालिफाइड हैं जब तक पनामा की जजमेंट उनकी ख़त्म नहीं होती। राइट सर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। राना तनवीर हुसैन साहब इस पे कुछ मेरा ख्याल है कि क्विप इन करना चाह रहे हैं, कमेंट करना चाह रहे हैं। राना साहब का जवाब लेंगे, सेंटर ताज हैदर साहब से कुछ मजीद सवाल करेंगे और बैरिस्टर साहब से भी कुछ मजीद कानूनी सियासी सवाल करेंगे। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज़ होना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं किया। PTI के जो मरकज़ी रहनुमा हैं पंजाब से, वो लोग कह चुके हैं कि जी हम नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज़ नहीं करेंगे। सेंटर बैरिस्टर समझते हैं कि नवाज शरीफ अभी तक पनामा का फैसला जब तक ना आ जाए डिसक्वालीफाई हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तनवीर हुसैन साहब, सर आपका जवाब इस मामले में? जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब के तल्ले का एक्सेप्टेंस का, उनके पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, तो मेरे हाल सभी को पता है कि जो इलेक्शन लॉज, इलेक्शन एक्ट का वो अमेंडमेंट की थी, 5 इयर्स किया था, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक टाइम लिमिट की थी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ये पार्लियामेंट जो है थ्रू एक्ट या जिस तरह भी डिटरमिन करे कि ये कितना टाइम है, टाइम लिमिट है क्या डिस्क्वालिफिकेशन की। उस वजह जब इन्होंने ये फैसला किया था, उन्होंने क्या, क्योंकि ये इसका कोई ओपन है तो इसलिए हम समझते हैं कि ये लाइफ है। ठीक, तो वो तो आपको पता है जो भी पीछे बैकग्राउंड थी, जिस तरह उन्होंने किया। लेकिन अभी पार्लियामेंट ने इसमें एक्ट में अमेंडमेंट की है जी। तो मेरा हाल है अब उनकी अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो जजेस ने उस वक्त ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स दिए थे, वो पार्लियामेंट ने कर दिया।
अब वो मेरे ख्याल पूरे हो चुके हैं उनके 5 साल, तो वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने करना है, कोई एक स्टेज थोड़ी होती है, एक तो 2-3 स्टेजेस होती हैं, तो वो अगर करना है तो ये कर लेंगे। लेकिन ऐसी बात है नहीं है, मेरा ख्याल है उनको यही मुझे तो यही मालूम होता है कि ये इसलिए उन्होंने नहीं किया, वरना पीटीआई वालों से कोई खैर की तोक़ुत नहीं हो सकती। ये सियासी अली साहब बैठे सियासी हुए हैं, मुखमुका तो नहीं है राना ये तो तनवीर हुसैन साहब? कोई खुदा के लिए आप मुखमका, एक हमारा एक अपना मंशूर है, प्रोग्राम है, नजरिया है, हमारा कल्चर है पार्टी का। इनका अपना आपने देख लिया, जो पीटीए का जो सिलसिला है 9 मई का वाकई जो हुआ है वो भी आपके सामने है। बहुत बहुत लोगों ने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन इस तरह कभी की मुल्क हमारा हुआ नहीं है हमारे मुल्क में। तो अब सारा प्रोसेस ऑन है, हर चीज़ के प्रोसेस ऑन है, अदालतें हैं, हर फोरम अवेलेबल है। तो वो मेरा ख्याल है अब किसी को कोई शिकवा नहीं है किसी पे भी, कोई सभी अपने अपने रिलीफ के लिए, अपने अपने हक के लिए हर फोरम पे नॉक कर रहे हैं। राइट सेंटर बैरिस्टर साहब से क्विक सवाल फिर आपकी तरफ आती हूँ। सेंटर ताज हैदर साहब, बैरिस्टर साहब एक तरह से राना तनवीर साहब जो है ना वो ऑप्शन दे रहे हैं, बल्कि इनवाइट कर रहे हैं कि जी आप करें नवाज शरीफ की, बल्कि चैलेंज कर रहे हैं कि आप करें नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स चैलेंज। लेकिन जो आपके लतीफ़ खोसा हैं पंजाब के मरकजी रहनुमा, वो अनाउंस कर चुके हैं कि हम मैंने चैलेंज नहीं किया आप, मैंने कहा कि मतलब चैलेंज तो नहीं है, मैंने कहा कि सर आप फरमा रहे हैं ना कि किसी भी सकते हैं, लेकिन स्टेज पे हो सकते हैं, किसी भी फोरम पे हो सकते हैं, तो सर दे देना, सर इलेक्शन का टाइम है, दे दें चैलेंज सर। मेरी वजह से उन्होंने ना करना ना मेरी वजह से उन्होंने छोड़ना, उनकी अपनी पॉलिसी होगी, कोई जो भी वो सोचते हैं वो पीटीआई वाले अपनी मर्जी, हमने उनको क्या कहा। बैरिस्टर साहब करेंगे चैलेंज आगे चल के, बिकॉज ताज हैदर साहब भी कह रहे थे। मेरा ख्याल है राना साहब एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। राना साहब ये कह रहे हैं कि अब आगे की तरफ देखें, फ्यूचर को देखें, माजी को छोड़ें और इलेक्शन की तरफ गौर करें। जो जीतेगा वो जीतेगा, जो नहीं जीतेगा वो नहीं जीतेगा। लेट द पब्लिक डिसाइड, लोगों को करने दें फैसला। मेरा ख्याल है ये भी एक अच्छी स्पिरिट है। और अब अगला अगर महीना 1.5 महीना जो हमारा इलेक्शन का रह गया है, अगर हम इसी स्पिरिट के साथ इलेक्शन की कैंपेन करें तो शायद माहौल भी बेहतर हो जाए। ये इसका दूसरा नाम सियासी मुखमुका भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ को खुल खेलने का मौका दे डिस्क्वालीफाई होने का बयानिया लेने के बावजूद। सेंटर ताज हैदर साहब, कमिंग बैक टू द मैनिफेस्टोज ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो भी बनेगी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, बहुत अपहिल टास्क होगा इकोनॉमी को मैनेज करना। पीपल्स पार्टी किस तरह तैयार है उसके लिए मैनेज करने के लिए? जी मईशत को खास तौर पे जी, उसमें हम ये जो थर के अंदर काम कर रहे हैं कोयले पे, तो 20 साल रुका रहा था वो काम, क्योंकि वो सूबे को नहीं दिया गया था। अब हमने जो डेट थी उसकी कंप्लीशन की, उससे 5 महीने पहले हमने उसको ख़त्म किया। कोई $180 मिलियन बच गए, जिसकी वजह से कोयले की कॉस्ट नीचे आई। इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $27 फी टन आ रही है। जो दूसरी प्लांट्स को सप्लाई हो रहा है कोयला दरामद शुदा, वो $400 फी टन पे हो रहा है। अब जिस वक्त फेडरल गवर्नमेंट पीछे हटी रेलवे लाइन बनाने से, तो हुकूमत सिंध ने ऐलान किया कि ये हम अपने सरमाए से रेलवे लाइन बनाएंगे और पूरे पाकिस्तान में $37 फी टन पे ये कोयला हम देंगे। तो अगर $400 पे इंपोर्ट हो रहा है और उसकी जनरेशन कॉस्ट इतनी जा रही है, तो $37 पे जाहिर है कि वो 10% उसका है फ्यूल कॉस्ट का, जो जिस पे कि हम सप्लाई कर रहे होंगे। इस वक्त जो हमारी जदीद तरीन थर के अंदर चल रही है, थर में कोई 3600 मेगावाट हम बना के दे रहे हैं ग्रिड पे। जो जदीद तरीन हमारी इस वक्त प्लांट है, उसमें ₹3.5 पर यूनिट हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन आ रही है। तो अब इसके कोई जवाज़ नहीं है कि आप ₹3.5 में प्रोड्यूस करें और ₹50 का बिल आप मुझे भेज दें। तो ये ₹6 ₹7 पे बिजली हो सकती है। और अगर आप इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर लगाते हैं सोलर पार्क्स, तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन वही ₹6 ₹7 आती है। उसमें सिर्फ 4 लाइन की एक परमिशन देनी है
कि जो जनरेट कर रहा है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकता है। लेकिन क्या वजह है सर, सॉरी टू इंटरजेक्ट, कि इन सारी अचीवमेंट्स के बावजूद जो कि आप गिनवा रहे हैं, इन सारे आइडियाज़ विजन के बावजूद बज़ाहिर तासुर ये मिलता है कि पीपल्स पार्टी गवर्नेंस में जब भी आती है तो डिलीवर नहीं कर पाती? नहीं, मैं विजन की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। क्या वजह है कि इन तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद जो एक परसेप्शन है वो ये है कि नहीं, पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती? हाँ, एक प्रोपेगेंडा है ये, लेकिन ये जिनको वहाँ पे जॉब्स मिल रहे हैं, बच्चियाँ जो ट्रेलर चला रही हैं और 180 मीटर नीचे जाके कोयला लेके आती हैं और 5 साल में एक भी एक्सीडेंट, उनका ख्याल ये नहीं है और इसीलिए वो हमें वोट देते हैं कि जो जगह जगह या उन मरीज़ों का भी कोई 60% मरीज़ हमारे अस्पतालों में दूसरे सूबों से आ रहे हैं जिनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है, तो उनसे भी अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं थैंक यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इस वक्त हम 750 लिवर ट्रांसप्लांट गंबट के अंदर कर चुके हैं। तो मैं विजन की बात नहीं कर रहा, विजन तो हमारा बहुत बड़ा है, अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि हमने क्या परफॉर्म किया है। हमने जो सैलाब की तबाहकारियों में घर बह गए थे, हमने 3 महीने में 50,000 घर बना के दे दिए। राइट। उसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि हम 20 लाख घर बना रहे हैं। हमने 2 लाख सोलर पैनल्स गरीबों के घरों पे लगा के दे दिए। उस बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि 3 महीने में हमने ये किया, आइंदा हम ये 21 लाख घरों पे करेंगे। और ये कोई भी कर सकता है। बात सिर्फ इसकी है कि रुख की, कि आपकी पीपल सेंट्रिक सियासत है या आप अशराफिया को अब इस वक्त आप बड़े खुश हो सकते हैं, हाँ जी बैंकों के इतना मुनाफा हो रहा है, जीडीपी हमारी इतनी बढ़ गई, लेकिन आज ही मैंने सेनेट में मोहतरमा वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ रखनी थी, मैंने कहा कि गवर्नमेंट 22 से 25% रेट पे ले रही है कर्ज़े, उनके पास जवाब नहीं था। तो जो बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो हमारी डेट सर्विसिंग है, और जिस बेतहाशा तौर पे इस हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, मौजूदा हुकूमत ने, और जिस रेट पे लिए हैं, वो प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेगी जो भी आने वाली हुकूमत होगी? ये उसके लिए एक ओवरफ्लोन किस्म का बर्डन होगा उसके हाँ, लेकिन आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें। अब देखिए, जो हमारी फिजिबिलिटी पूरी तैयार है कोयले से गैस बना के और फिर फर्टिलाइज़र बनाने की। अब अगर 3,600 रुपये की बोरी बाज़ार में है यूरिया की, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 450 रुपये आ रही है, या डीएपी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 800 रुपये आ रही है, 13,000 की वो है, तो वी हैव एनफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके यही सवाल लेके चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के पास मैनिफेस्टो, उस पर अब बात होनी चाहिए। इलेक्शन नज़दीक हैं, अवाम को डिलीवर क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? प्रॉमिसेस हैं, खोखले हैं, या वाकई इस पर कुछ अमल हो सकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि बिजली की कीमत में अभी 5 रुपए का इजाफा मजीद होने की तवक्को की जा रही है, और इस सिर्फ 1 साल के दौरान बिजली की कीमत में जो बोझ पड़ा है सार्फिन पे 2200 अरब रुपए का, सिर्फ 1 साल के दौरान। और बिजली गैस का जो इस वक्त करंट डेफिसिट है वो 5,500 अरब का। सो ये सर्कुलर डेट, सॉरी नॉट करंट डेफिसिट, सर्कुलर डेट। सो अगर आपकी हुकूमत आती है, जैसे आपको दावा है, तो ये बहुत बड़ा एक पहाड़ है जो आप लोगों को उबूर करना है, आवाम के लिए रिलीफ देना है आपको। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक कुछ चीज़ें मैंने सुनी है आपकी, लेकिन हमारी साहब का जो परफॉर्मेंस है, मैं किसी पे कोई इस वक्त तो टाइम नहीं है कोई बंदा किसी को क्रिटिकल एनालाइज करे कि जी 15 साल से सिंध में बैठे हुई एक गवर्नमेंट ने किस तरह परफॉर्म किया है। तो 8 से 13 तक जो हुकूमत थी उसमें जिस तरह के बिजली के मामला थे वो 13-18 में ठीक हुए, प्राइसेस भी ठीक थी। तो अभी सर्कुलर डेट की जो बात है, हमें मेरा 550 बिलियन जो है ना जी मिला था जब 13 में हमें गवर्नमेंट मिली है सर्कुलर डेट। तो हमने कोई 950 के करीब पास ऑन किया 18 में पीटीआई को, तो 400 का उसमें प्लस किया था, 400 बिलियन। तो जब मेरा हाल इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो उस वक्त ये कोई 3,000 के करीब था। तो मेरा ख्याल है कि ये
देखने वाली चीज़ है कि आप जो कह रही हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह आप जब मेजर करते हैं, किस तरह उसको देखते हैं कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में, हर शुबा में जिस तरह चीज़ें बेहतर हुई, तो भी हमारा तो यही ख्याल है कि जो टॉप प्रायोरिटी पे जो चीज़ें हैं वो जुडिशल सिस्टम की रिफॉर्म्स हैं। अली साहब बैठे हुए हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है वो जो लोगों का एतमाद है, ठीक, जो जब हमारा जस्टिस सिस्टम है उस पर थोड़ा सा मुतजलजल हुआ है, तो वो ठीक। यकीनी तौर पे एक तो स्पीडी जो कहते हैं सस्ता और जल्द इंसाफ, राइट दूसरा लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, राइट एग्रीकल्चर सेक्टर को देखना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो है ही, माशी जो मामला हैं उसको ठीक करना है, राइट डेट राइट भी है, बिल्कुल डेट का एक अजहा खड़ा है, इसको भी बिल्कुल हमें डेट सर्विसिंग मेरा ख्याल है जितना हमारा रेवेन्यू का पोर्शन जा रहा है ठीक वो अनबियरेबल है, तो ये ठीक चीजें बेहतर करनी है इंशाल्लाह। हमारा पास है, जैसे राइट हमें लोगों को पता है ये कर लेंगे राइट इंशाल्लाह सर, टाइम करेंगे। कम रह गया तो मैं बैरिस्टर अली जफर साहब से कंक्लूडिंग कमेंट लेना चाहूँगी। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद है स्पेसिफिकली PMLN की तरफ से कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं चला रहे, तो इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है सर उसको ज़रा ब्रीफली समअप कीजिएगा, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टैकल करेगी उसको? देखिए, आपने बिजली की बात की, तो बिजली की बात अगर आप तो सिंपल बात एक मिक्स बैगेज होता है, यानी आपकी बिजली हाइड्रो से भी, डैम से भी बन रही है, आपकी बिजली कोल से भी बन रही है, आपकी बिजली डीजल पेट्रोल से भी बन रही है, आपकी बिजली गैस से भी बन रही है, और आपकी बिजली इसी तरह सस्टेनेबल चीज़ों से, यानी कि जिस तरह जिक्र किया सोलर से या विंड पावर से भी बन रही है। हर एक के मुख्तलिफ कॉस्ट हैं, लेकिन जब आप उसको एक बैग डालते हैं तो उसकी वजह से स्पेशली जो IPPs थी, क्योंकि वो उनकी नेगोशिएशन की गई थी और जो एग्रीमेंट थी वो बड़ी थी, इसलिए उससे कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, एक ये बैगेज है, इसको एक तरह से ज़्यादा मूव करना है हमने सोलर और विंड की और डैम्स की तरफ जाए, स्मॉल डैम्स, रन ऑफ द मिल डैम्स, ताकि प्राइसेस कम हो। दूसरा मसला ये है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन लाइंस हमारी बड़ी फॉल्टी हैं, उस पर कोई काम किसी ने भी नहीं किया, वो जरूरी है, उसका हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और फैसला किया है कि उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और तीसरा आइटम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन तक आता है उस पर भी कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रही हूँ, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, माजरत इसके लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएंगे अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के, तो ये मैनिफेस्टोज पे, परफॉर्मेंस पे मजीद बात कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शंस के नज़दीक हम बात कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब, सेंटर ताज हैदर साहब और आंतर मीर हुसैन साहब। ये ताज का प्रोग्राम आज से टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।